कितना स्मूथली आपके आइकन्स बड़े छोटे भी हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हम एडोबी XD के अंदर एक मेन्यू डिज़ाइन करेंगे इंस्टाग्राम वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि ये जो हम मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हैं ये है क्या। ये बेसिकली इंस्टाग्राम का जो नीचे बॉटम पे आइकन्स आ रहे होते हैं वो मेन्यू है। और ये आइकन्स हमने पिछली वीडियो में इलस्ट्रेट किए थे। इलस्ट्रेटर में किस तरह से अपने आइकन्स बनाने हैं उसकी वीडियो अगर देखनी है तो यहाँ ऊपर चले जाएं, पिछली वाली वीडियो है। इलस्ट्रेटर में मैंने यही वाले आइकन्स बनाए थे। आज समझ लें उसी को आगे लेके चल रहा हूँ XD में। एंड ये आइकन्स अगर आप देखें तो ये वाले हैं, ठीक है। और ये सारे स्ट्रोक पर ही बने हुए हैं। नाउ जहाँ तक स्ट्रोक का ताल्लुक है ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करता है, वो मैं आपको बता दूं। तो अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो बेसिकली डिपेंडेंट है इलस्ट्रेटर पे, सही है। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर आकर के पेस्ट करता हूँ Ctrl+V, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सिर्फ स्ट्रोक वाला आइकन लेकर आते हैं, जब भी कभी आप इसको छोटा करेंगे तो ये क्या होगा कि स्ट्रोक का साइज़ छोटा नहीं होता और ये आपके आइकन्स ख़राब हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना है कि इन तमाम आइकन्स को इलस्ट्रेटर में मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाकर के पाथ में क्लिक किया एंड यहाँ से आउटलाइन स्ट्रोक। नाउ ये क्या करेगा, अगर आप गौर से देखें तो इस तरफ इस वक्त ये स्ट्रोक है, सही है। और जैसे ही आप इसको आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे, ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिल में। सी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके फिल में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज़, जितने भी पाथ हैं, ये अगर जैसे दो पाथ हैं यहाँ पर, सही है। अगर मैं इसको कॉपी करके लेके जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सही है। सो आपको एक चीज़ मैं लेयर में दिखाना चाहूँगा कि ये एक ग्रुप के तौर पर आया और इसमें दो पाथ आपको दिख रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ये एक सिंगल पाथ आए और सिंगल पाथ आने के लिए हमें ये करना होगा कि इलस्ट्रेटर में ही इन सब को इंडिविजुअली कंपाउंड पाथ। सो इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये सिंगल पाथ ही आएगा। सी इसको मैं कॉपी करके लेके जा रहा हूँ तो ये आपका सिंगल पाथ आया, ठीक है। इंस्टेड अगर मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ तो ये ग्रुप के तौर पे आ रहे हैं। तो मेक श्योर इनको आप कंपाउंड पाथ कर लें। ना कंपाउंड पाथ क्या चीज़ होती है कि आप सिंपली इलस्ट्रेटर को ये बता देते हैं कि ये दोनों पाथ या 3-4 पाथ जितनी भी हैं ये सारी एक सिंगल पाथ है। सो इनको सेलेक्ट करें एक एक इंडिविजुअली एंड ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ मेक। सिमिलरली इसको भी मैं ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ मेक या Ctrl+8 आप कर सकते हैं। सो इस वाली को भी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है क्योंकि इसमें मल्टीपल पाथ मौजूद हैं। Ctrl+8 अगर आप प्रेस कर देंगे तब भी हो जाएगा कंपाउंड पाथ, अदरवाइज़ यहाँ से जाके मेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर भी ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें आपके पास ऑलरेडी ये कंपाउंड पाथ बना हुआ है, लेकिन ये मज़ीद एक बार और हमें कंपाउंड पाथ करना है। सो मेक श्योर ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ मेक, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखें ये इवन इसमें 3 पाथ हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ तो ये एक सिंगल पाथ आ रही होगी, सही है। सो थोड़ा सा ये होता है कि सिंप्लीफाइड हो जाता है। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना जो मैंने अपना आर्टबोर्ड लिया हुआ है, दिस इज़ आईफोन वाला साइज़, और मैं इस आर्टबोर्ड का कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। सो आर्टबोर्ड का जो नाम है, पहले तो मैं नाम रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं होम, और इस पर मैं कलर ले लेता हूँ बहुत हल्का सा लाइट ग्रे, बहुत हल्का सा लाइट ग्रे। हल्का सा और लाइट दोनों एक साथ बोल रहा हूँ, क्या बात है। नाउ यहाँ नीचे हम मेन्यू बार बनाएंगे और बार बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अभी मैं आप लोगों को उस चीज़ों में नहीं फंसाना चाह रहा हूँ कि जी साइज़ क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। नाउ सिंपली इसके जो दो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं उनको मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे राउंड करता हूँ तो देखिएगा कि मैं थोड़ा सा इसका फिल का कलर बैकग्राउंड का थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ ताकि नज़र आए डिफरेंस। थोड़ा सा और डार्क कर दिया हमने, यप दैट्स इट। नाउ अब अगर मैं इसको राउंड करता हूँ तो ये चारों तरफ से राउंड होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर के दो कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको सेलेक्टेड रखें और यहाँ राइट साइड पर आके देखें तो आपके पास जहाँ ब्लेंड मोड दिया हुआ है वहाँ पर आपको दो बटन्स दिए हुए हैं। ये आपका सेम रेडियस फॉर ऑल कॉर्नर्स
और डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये जो दो वैल्यूज़ हैं शुरू वाली, ये टॉप राइट और टॉप लेफ्ट है, ठीक है। सो इसको मैं कर रहा हूँ 10 और इसको भी मैं कर रहा हूँ 10। सो अगर अब आप इसको ज़रा जूम करके देखें तो ये आपका राउंडेड हो चुका है, ऊपर से नीचे से ये राउंडेड नहीं है। सिमिलरली इसके अंदर मैं थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डाल रहा हूँ। सो शेडो, ठीक है। एंड ये इसकी जो पोजीशंस हैं, ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है और ये ब्लर है। सो ये जो एक्स पोजीशन है मैं ऊपर की तरफ चाह रहा हूँ, तो -3 कर दें, बस इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत हमें। एंड दैट्स इट, ये एक हल्का सा शेडो आ गया। मैं इसको और हल्का करना चाह रहा हूँ, सिंपली आप यहाँ शेडो में जाएं और इसको और ट्रांसपेरेंट कर दें थोड़ा सा। बहुत सी अगर बिल्कुल मैं नीचे ले आऊँगा तो वो गायब भी हो जाएगा। बहुत हल्का सा मैं चाह रहा हूँ कि शेडो आ जाए, दैट्स इट, इतना इनफ है। और अब मैं अपने वो वाले जो आइकन्स इलस्ट्रेटर में बनाए थे वो लेकर आ रहा हूँ। मैं सिंपली इलस्ट्रेटर में जा रहा हूँ और इन सब को एक साथ ही कॉपी कर लूँ, Ctrl+C, यहाँ पर आके Ctrl+V। ना ऑब्वियसली दीज आर क्वाइट लार्ज, इसको हमें छोटा करना होगा। मैं Shift एंड Alt दबा करके डायगनली इनको छोटा कर रहा हूँ। यप, दिस इज गुड। एंड इनको ना इस वक्त करंटली ये पूरा ग्रुप है, तो मैं इसको सेंटर अलाइन यहाँ से कर सकता हूँ ना। जैसे ये ग्रुप मतलब काम हो गया, आपने इसकी सेटिंग कर दी कि जहाँ रखना है इसको। आई थिंक थोड़ी सी इसकी हाइट कम कर रहा हूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा है बैकग्राउंड की। या दिस इज़ गुड। नाउ इनको आपने ये करना है कि अनग्रुप करना है। राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें, या Shift Ctrl+G प्रेस कर दें, ये अनग्रुप हो जाएंगे। अब अनग्रुप होने में क्या हुआ है कि ये सब के सब जो है इंडिविजुअली पाथ आ चुके हैं। सो मैं इसका नाम रख रहा हूँ होम आइकन। ओके, नाउ दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी बैड, ये हमें दोबारा लाना होगा। सो कंपाउंड पाथ करने पे ओवरलैपिंग पाथ को ये इस तरह से कर देता है। तो एक काम करते हैं कि मैं इसको रिलीज़ कंपाउंड पाथ कर रहा हूँ एंड ये इसमें से हटाएं। आई थिंक इसको कंपाउंड पाथ कर लेते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जा कर के मर्ज कर देते हैं। सॉरी, इसको सेलेक्ट करें, पाथ फाइंडर में मर्ज, ये वाला भी कर सकते हैं, यूनाइट करना चाहें यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर रहा हूँ और तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट किया एंड Ctrl+V। ऑलराइट, नाउ इसका नाम सर्च है, सर्च आइकन। ये मैं रख रहा हूँ ऐड आइकन, ये है लाइक्स आइकन और फाइनली प्रोफाइल। ओके, तरतीब ज़रा सा सेट कर लेते हैं। सर्च इसके बाद आएगा एंड देन ऐड आएगा एंड लाइक्स एंड देन प्रोफाइल। दिस इज़ परफेक्ट। ऑलराइट, नाउ हमें एक चीज़ और करनी है कि मिसाल के तौर पे ये इनिशियली हमारा होम पर है, सही है। सो होम हाईलाइट हम दे रहे हैं और हाईलाइट देने के लिए मैं सिंपली एक छोटा सा बार बना रहा हूँ ना। याद रखिएगा कि यार ये काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है ये वाला तरीका आपके फेसबुक से। सो फेसबुक पे अगर आप मोबाइल ऐप देखें तो उस पर आपको इसी तरह से एक बार दिख रहा होता है जो कि चल रहा होता है, जिस पर भी आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ना। एक चीज़ और, साइजेस ज़रा सा देख लें। सो 23 पॉइंट, आई थिंक इनको मैं सबको 22x22 कर देता हूँ। ये याद रखिएगा कि यार इनके साइजेस जो है ना आपको पता होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि हम आगे जब बड़ा या छोटा करेंगे तो वो इक्वल चलने चाहिए। एंड जैसे मैंने एक बहुत पहले की क्लास में बताया था कि जी आप इनको लॉक कर लें। सो लॉक करने में फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी वैल्यू डालेंगे विड्थ एंड हाइट में खुद ही एडजस्ट कर देगा।
दिस इज़ गुड। एंड फाइनली इनको मैं अलाइन भी कर देता हूँ, दिस इज़ गुड। सो बेस से अलाइन किया मैंने। अब इसको मैं याद रखिएगा कि जो सेलेक्टेड है उसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ में बड़ा कर रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ तकरीबन 26। यप, दिस इज़ गुड। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, और यहाँ नीचे मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ होम। नाउ साथ ही मैं इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो छोटा कर रहा हूँ, मेक श्योर कि सेंटर अलाइंड है। ओके जी। सो जब होम पर होंगे तो कुछ हमारा इस तरह से मेन्यू बार दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली हमें इनके भी नाम चाहिए, और सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ। ओके, नाउ दिस इज सर्च। और याद रखिएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये सिर्फ जब दिखेगा जब हम इस पर टैप करेंगे। नाउ ऑब्वियसली मुझे इन सब को ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर ये हमें सिर्फ इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, नाउ ये तो हो गया होम वाला। अब सर्च वाले पर हम आते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ होम वाले पे जाकर के इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ सर्च, एंड इसको मैं अब कर रहा हूँ नॉर्मल। मेक श्योर कि ये जो बार है या जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का नाम आप रखते जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसका नाम मैं बार रख रहा हूँ। और ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं मौजूद वो अगले पेज पर भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। नाउ इसमें मैं ये करूँगा कि ये बार अब यहाँ पर आ जाएगा एनिमेट होकर, और इसकी ओपेसिटी डाउन हो जाएगी, और इसका साइज़ वापस 22 पर आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसको नीचे लाके अलाइन कर दूंगा इसके साथ, दैट्स इट। नाउ इस वाले को मैं बड़ा करूंगा 26, और एक और चीज़ कर लें कि गाइड्स लगाते जाएं ताकि प्रॉब्लम ना हो। गाइड्स के लिए सिंपली आप ज़रा अपने ये पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ से एक हाईलाइट दिखेगी, एंड तकरीबन यहाँ पर ही yep, this is good। 764 पिक्सल्स पर है, और ये 761 पर है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके आता हूँ, 761, ये यहाँ आएगा, और ये जो टेक्स्ट है इसकी ओपेसिटी फुल हो जाएगी। ना इसी तरह से मैं सारे जो हमारे आइकन्स हैं उनके साथ सेम काम करने वाला हूँ। इसकी ओपेसिटी डाउन, ये वापस नीचे आ जाएगा 22 पे, दिस इज गुड। ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और राइट। सो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने हर एक की एक एक स्क्रीन बना दी, और इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो होम वाले पर ये थोड़ा सा बड़ा होकर ऊपर आया हुआ है, होम टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं। सिमिलरली ये सारे के सारे इस तरह से हर एक लिंक का मैंने डिज़ाइन कर लिया, ठीक हो गया। अब इनको हमें करना है प्रोटोटाइप, जिसमें हम एनिमेट करेंगे, और क्लिक करने पर हमारी ये एक तरह से ट्रांजिशन चेंज हो रही होगी। सो फर्स्ट थिंग मैं जा रहा हूँ सिंपली इसमें प्रोटोटाइप में, और प्रोटोटाइप में अगर आप देखें तो जैसे ये एक होम वाला है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ,
और इसको मैं लिंक कहीं पर भी नहीं करूँगा बिकॉज हम इस वक्त इसी पेज पर है। नाउ सर्च वाला जो है इसको मैं लिंक कर रहा हूँ इसके साथ, ऐड वाला जो है यानी क्रिएट वाला मैं क्रिएट के साथ लिंक कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आपने ये लिंक किया, सही है, तो यहाँ पर टैप है और ट्रांजिशन के बजाय हम करेंगे ऑटो एनिमेट और ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट, और 0.3 सेकेंड्स इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, जब हम इस पर आएंगे तो पहले तो मैं इन सब को मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। सो दिस, और ये देखें जो मैंने लास्ट सेटिंग्स की थी एग्जैक्टली वही सेटिंग्स हमारी खुद अप्लाई करके दे देगा ये लाइक्स, और इस वाले को मैं प्रोफाइल के साथ, ठीक ना। सिमिलरली अब हम इस पर आते हैं। सो इस वाले पर होम पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जाएगा यहाँ सर्च पे, ज़ाहिर कोई लिंक नहीं होगा, इस जगह पर क्रिएट यहाँ पर, और याद रखिएगा ये हमारे पिछले वाली ही सारी ट्रांजिशंस चल रही हैं। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये जाएगा हमारा लाइक्स पे और ये जाएगा प्रोफाइल पे। सिमिलरली इस पे होम, सी अब सिर्फ आपका जो काम रह गया वो इनको आपस में लिंक करने का रह गया। सर्च, बाय द वे मैं ये जूम इन जूम आउट जो कर रहा होता हूँ ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील डाउन एंड अप कर रहे से आपका जूम इन या जूम आउट आ रहा होता है। दैट्स इट। सो अब अगर आप इन सब को देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की खिचड़ी सी बनी हुई है एंड ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, प्रीव्यू। सो इस वक्त करंटली हम होम पर हैं। मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखें वो बार एनिमेट होकर के यहाँ आया एंड सी दिस, कितना स्मूथली आपके आइकन्स बड़े छोटे भी हो रहे हैं और किसी पर भी पेज पर भी अगर आप जाकर के क्लिक कर रहे हैं तो वो सेम एनिमेशन स्मूथली शो कर रहा है। ये आपका एक बड़ा सिंपल सा मेन्यू डिज़ाइन हो चुका एंड आई होप कि ये कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। मुझे पता है इस तरह के आप लोगों ने कई सारे और यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा, चूँकि मैं बड़े स्क्रैच से लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि मुझे ये कह रहे हैं कि सर बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक सी पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें पढ़ाने लगा हूँ। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तरतीब से कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कंटेंट। मेरे चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है। तो इट्स अ बेसिक थिंग एंड आई होप ऑटो एनिमेट और ये लिंकिंग और ये मेन्यू डिज़ाइन वगैरह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो यार, और सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।